आज के इस फास्ट फॉरवर्ड जमाने में अगर किसी की सबसे ज्यादा डिमांड है तो वो है क्विक लर्नर्स की। क्विक लर्नर्स मतलब ऐसे लोग जो किसी भी चीज को जल्दी सीख सके। आप चाहे जॉब करने वाले एम्प्लॉय हो या फिर स्कूल कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स, आपकी लाइफ में जो स्किल सबसे ज्यादा काम आएगी वो है क्विक लर्निंग स्किल। और इसलिए आज के टाइम पे जिस इंसान को चीजों को जल्दी सीखने की ट्रिक पता है वो इंसान ऑटोमेटिकली लाखों लोगों से आगे है। पर अब सवाल आता है कि आखिर हम ये स्किल कैसे सीख सकते हैं और ऐसी कौन सी ट्रिक्स और टेक्निक्स है जिनका यूज करके हम भी एक क्विक लर्नर बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही 5 जबरदस्त टेक्निक्स बताएंगे जिनका यूज करके आप भी एक क्विक लर्नर बन सकते हो। ये पांचों टेक्निक्स साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स हैं जिनका यूज आप अपनी पढ़ाई में या किसी भी नई स्किल को जल्दी सीखने के लिए कर सकते हो। इनमें से 5th और 2nd ट्रिक का तो मैं पर्सनली खुद यूज करता हूँ। अब वो ट्रिक्स कौन सी हैं, ये जानने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगा। तो दोस्तों, आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। नंबर 5, डेवलप इंटरेस्ट। अब ये सुनने में भले ही आपको कॉमन सी चीज लगे, पर किसी भी चीज को जल्दी सीखने का सबसे बेस्ट और आसान तरीका यही होता है कि आप उसमें अपना इंटरेस्ट डेवलप करो। फिर चाहे वो कोई नई स्किल हो या कोई चैप्टर, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट होगा उसे आप ऑटोमेटिकली जल्दी सीख लोगे। और ऐसा इसलिए क्योंकि आप उस पर्टिकुलर चीज को सीखने के लिए अपना 100% दोगे। पर वहीं अगर आप कुछ ऐसी चीज सीख रहे हो उसमें आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो आप चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, आपको उस चीज को सीखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें आप अपना 100% दोगे ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको कोई सा न्यू गेम सीखना होता है तो आप उसे कितनी जल्दी सीख लेते हो, पर उसी जगह अगर आपको मैथ्स का कोई सा चैप्टर सिखाया जाए तो आप उसे उतनी जल्दी नहीं सीख पाते। और इसका सिंपल सा यही रीजन है क्योंकि आपका मैथ्स में उतना इंटरेस्ट नहीं होता जितना किसी गेम में है। पर अब सवाल आता है कि हमें जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं है, हम उसमें अपना इंटरेस्ट आखिर कैसे डेवलप करें। मीन्स अगर आपको मैथ्स फिजिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप उसमें अपना इंटरेस्ट कैसे डेवलप कर सकते हो। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सिंपली करना ये है कि आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है आप उसे उस चीज से कनेक्ट कर दीजिए जिस चीज में आपको इंटरेस्ट डेवलप करना है। लाइक अगर आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है और आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट डेवलप करना है तो आप क्रिकेट और फिजिक्स को कनेक्ट कर सकते हो। जैसे आप फिजिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स और टॉपिक्स को क्रिकेट से रिलेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, बॉल कैसे स्विंग होती है, छक्के का डिस्टेंस फिजिक्स के किस फॉर्मूला का यूज करके निकाला जाता है, और क्रिकेट में यूज होने वाली कई टेक्नोलॉजीज जो पूरी तरह से फिजिक्स पर डिपेंड करती हैं। जब आप इन सभी को पढ़ोगे तो आपको पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि अब आप फिजिक्स के हार्ड कॉन्सेप्ट्स को अपने फेवरेट क्रिकेट से जोड़कर पढ़ रहे हो, जिसकी वजह से न सिर्फ आपको चीजें जल्दी समझ आएंगी बल्कि आपको ये चीजें ज्यादा समय तक याद भी रहेंगी। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हमेशा सभी कॉन्सेप्ट्स को क्रिकेट से कनेक्ट कर दोगे। इसलिए उस टाइप के कॉन्सेप्ट्स को जल्दी लर्न करने के लिए आपको नेक्स्ट पॉइंट फॉलो करना होगा, जो कि है नंबर 4, फोकस ऑन वन थिंग। ज्यादातर लोगों को एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि मल्टीटास्किंग से टाइम सेव होता है और वो लोग मल्टीटास्किंग को स्मार्ट वर्क मानते हैं, पर असल में होता इसका जस्ट ऑपोजिट है। बहुत सी रिसर्चर्स ने ये बात प्रूव की है कि जब आप कुछ नई चीज सीखते वक्त मल्टीटास्किंग करते हो तो आप उस चीज को सीखने में यूजुअली ज्यादा टाइम लेते हो। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मल्टीटास्किंग के दौरान आपका दिमाग एक समय पर कई चीजों को एक साथ हैंडल करता है, जिसकी वजह से वो किसी भी एक चीज पर अपना फुल अटेंशन नहीं दे पाता और आपका पूरा अटेंशन डिवाइड हो जाता है। और किसी भी नई चीज को जल्दी और अच्छे से सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका अटेंशन, और वो भी फुल अटेंशन, ना कि डिवाइडेड अटेंशन। क्योंकि जिस चीज को आप फुल अटेंशन से सिर्फ एक दिन में सीख सकते हो, उसी सेम चीज को डिवाइडेड अटेंशन में सीखने में आपको 1 हफ्ता तक लग सकता है। इसीलिए किसी चीज को जल्दी और अच्छे से सीखने के लिए आपको ट्राई करना चाहिए कि आप कम से कम मल्टीटास्किंग करो। नंबर 3, लर्न इन चंक्स। दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि आप ये 62816415 नंबर एक बार में याद कर लो, तो आप में से बहुत से लोग इसे याद नहीं कर पाएंगे। पर अगर मैं इसी नंबर को कुछ इस तरह 62816415 कई चंक्स में डिवाइड कर दूं और अब आपसे इस नंबर को याद करने को बोलूं, तो अब शायद आप में से बहुत से लोग इस नंबर को इजीली याद कर लेंगे। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने इस नंबर को छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करके याद किया। दोस्तों, ये टेक्निक सिर्फ इस नंबर पर ही नहीं बल्कि सभी टाइप के टॉपिक्स पर एप्लीकेबल हो सकती है, जिसका यूज करके आप किसी भी नए टॉपिक को इजीली और जल्दी याद कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई सा बड़ा आंसर जल्दी याद करना है तो उसे याद करने के लिए सिंपली आप उस आंसर को कुछ पैराग्राफ्स या पॉइंट्स में डिवाइड करके याद करो। ऐसा करने से आपको 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि वो आंसर आपको जल्दी याद होगा
और दूसरा ये कि अगर आप उस आंसर के 1-2 पॉइंट्स भूल भी जाते हो तो आप पूरा आंसर नहीं भूलोगे, जिसकी वजह से आपको बाकी के पॉइंट्स याद रहेंगे और आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे। पर अगर आपको किसी चीज को जल्दी याद करना है और आपको उसे भूलना भी नहीं है तो आपके लिए अगली टेक्निक सबसे बेस्ट टेक्निक होने वाली है, जो कि है नंबर 2, विजुअलाइजेशन टेक्निक। पर्सनली ये टेक्निक मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टेक्निक्स में से एक है, जिसका यूज करके मैंने अपनी स्कूल लाइफ में बहुत से कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को मिनटों में याद किया था। दोस्तों, आपका दिमाग किसी भी चीज को विजुअली इमेज के फॉर्म में याद करता है, इसलिए जब आप किसी चीज को विजुअली याद करते हो तो वो चीज आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली ज्यादा दिनों तक स्टोर रहती है। चलो इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर मैं कुछ वर्ड्स बोलूं लाइक एप्पल, मैंगो, शाहरुख खान या कुछ और, तो पक्का आपके दिमाग में तुरंत इन सभी वर्ड्स की इमेज आ जाएगी। आपके दिमाग में एप्पल या मैंगो की स्पेलिंग नहीं आएगी, बल्कि इनकी इमेज आएगी। और इसका सिंपल सा रीजन यही है कि आपके दिमाग ने इन सभी को इमेजेस के फॉर्म में स्टोर किया है। वैसे तो आप विजुअलाइजेशन टेक्निक को कहीं भी यूज कर सकते हो, पर अगर आपको इसे अपनी स्टडीज में अप्लाई करना है तो उसके लिए आप 2 मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। मेथड 1, ड्रॉइंग्स। किसी भी न्यू टॉपिक को पढ़ते वक्त आप उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ डायग्राम्स और इमेजेस को भी अच्छे से याद कर लो। लाइक अगर आप क्लास 12th का डीसी मोटर्स वाला टॉपिक पढ़ रहे हो तो आप सिर्फ डीसी मोटर्स की थ्योरी मत पढ़ो, बल्कि उसके डायग्राम को भी अच्छे से याद करो। अब इससे होगा ये कि जब आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली आपके सामने डीसी मोटर्स की इमेज लाने लगेगा और उस इमेज की वजह से आपको आंसर्स भी याद हो जाएंगे। और दूसरा मेथड है फ्लो चार्ट्स। अब अगर आप किसी ऐसे टॉपिक को पढ़ रहे हो जिसमें इमेजेस याद करना पॉसिबल नहीं है तो उसके लिए आप इस मेथड का यूज कर सकते हो। इसमें जो टॉपिक आपको याद करना है उसे आप सिंपली फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में ड्रॉ कर लो। फ्लो चार्ट की सबसे खास बात ये होती है कि उसमें टॉपिक से जुड़े सभी रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जिनकी वजह से आपको वो सारे कॉन्सेप्ट्स भी इजीली याद हो जाएंगे। नंबर 1, लर्न एवरी डे। दोस्तों, किसी भी नई चीज को सीखना आसान नहीं होता। आपको उसे सीखने में कई दिन और कई हफ्ते लग सकते हैं और इसलिए जितना ज्यादा आप किसी नई चीज को सीखने में टाइम दोगे उतनी ही जल्दी आप वो चीज सीख पाओगे। इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप उस चीज को हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई नई स्किल जैसे कोडिंग सीख रहे हो तो आपको ट्राई करना चाहिए कि आप हर दिन थोड़े टाइम के लिए कोडिंग जरूर करो, फिर चाहे हर दिन 1 घंटे ही क्यों ना करो। अब 1 घंटा सुनने में भले ही आपको कम लग रहा हो, पर यहाँ पर हम हर दिन 1 घंटे प्रैक्टिस करने की बात कर रहे हैं और किसी नई स्किल को सीखते वक्त कंसिस्टेंट रहना सबसे टफ काम होता है। आप एक दिन 4 घंटे प्रैक्टिस करो और उसके बाद 4 दिन का गैप ले लो तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। पर अगर आप हर दिन कंसिस्टेंट रहकर 1 घंटे भी ऑनेस्टली प्रैक्टिस करते हो ना तो उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्द दिखना शुरू हो जाएगा। हाँ, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस जरूर है, पर जब आप हर दिन एक चीज को प्रैक्टिस करोगे तो वो आपकी डेली रूटीन का एक पार्ट बन जाएगा, जिसकी वजह से 6 महीने में अचीव होने वाला लेवल आप सिर्फ 2 से 3 महीने में अचीव कर लोगे। और दोस्तों, कहते हैं ना, यू डोंट हैव टू बी एक्सट्रीम, यू जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट। तो दोस्तों, इन 5 टेक्निक्स का यूज करके आप इजीली क्विक लर्नर बन सकते हो। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो गुरु दक्षिणा के रूप में इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।